हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 2। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। सन 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से लेख 4 चरणों में लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया, जो इस प्रकार हैं। पहला, व्यक्तिकता। दूसरा, स्वातंत्र चेतना। तीसरा, रहस्यवादिता। चौथा, शैलीगत वैशिष्ट। पांचवा, अस्पष्टता। सरस्वती पत्रिका जुलाई 1920 ईस्वी अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे ने आंसू, उद्गार, प्रेम बंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी हैं। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों को पांडे बंधु भी कहा जाता है। लोचन प्रसाद पांडे ने ही गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। छायावाद के संबंध में सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुनील कुमार कृत एक संवादात्मक लेख छपा। हिंदी में छायावाद। इस संवाद में 4 लोगों सुनील देवी, हरि किशोर बाबू, सुमित्रा नंदन पंत एवं चित्रकार राम नरेश जोशी ने हिस्सा लिया। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता। प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। प्रस्तोता रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद जोशी और प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी के प्रस्तोता प्रभाकर माचवे। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। स्वातंत्र चेतना। छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है। यह स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। व्यक्तिकता। छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है। अनुभूति की प्रतिष्ठा। छायावादी कवियों ने व्यक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया। कविता को विचारों एवं तथ्यों से परे तथा अनुभूति से निर्मित माना। वेदना की विवृत्ति। छायावादी कविता वेदना से भरी है, पर यह वेदना पीड़ा नहीं देती, बल्कि काम्य एवं सुंदर है। महादेवी लिखती है, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। प्रेमानुभूति। छायावादी प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है। यहाँ प्रेम अशरीरी है, प्रयोगवादी नहीं। सौंदर्य चेतना। छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदात्त एवं विशाल है। उसमें मानव प्रकृति एवं भावों के गहरे लोक समाहित हैं। प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्य में प्रकृति का स्थान अन्यतम है। छायावादी काव्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाता है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानकीकरण, दूती, रहस्यवादी रूप में विशद चित्रण हुआ है। राष्ट्रीय स्वर। छायावादी कवि को राष्ट्र और संस्कृति की व्यापक एवं गौरवमय धरोहर से प्यार है। इस काव्य में जागृति, जागरण, जागो आदि शब्दों का निरंतर प्रयोग हुआ है। काव्य रूप। छायावाद के भीतर गीत, प्रगीत, लंबी कविता तथा महाकाव्य आदि काव्य रूपों की रचना हुई है। भाषा एवं शिल्प। छायावादी कवियों ने संस्कृत गर्भित एवं अलंकारनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया। कहीं कहीं छंदों के परंपरागत ढांचे को तोड़ा तथा कहीं कहीं मुक्त छंदों में भी रचना हुई। छायावादी कवियों ने बिंब का सफल प्रयोग करके काव्य को अत्यधिक मार्मिक बनाया। छायावादी कविता सूक्ष्म एवं अमूर्त कथ्य को व्यक्त करने के प्रयास में प्रतीकात्मक हो जाती है। छायावाद की कवि चतुष्टय, बृहत्त्री और लघुत्री। कवि चतुष्टक दर्शन, बृहत्त्री, लघुत्री। जयशंकर प्रसाद शिव दर्शन, आनंदवाद। और कवि चतुष्टक दर्शन में सुमित्रा नंदन पंत, अरविंद दर्शन। और कवि चतुष्टक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अद्वैत वेदांत और महादेवी वर्मा, बौद्ध दर्शन, दुखवाद।
और वृहत्त्री में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषता है। जयशंकर प्रसाद। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंदुलारे वाजपेयी। परमात्मा की छाया आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। रामकुमार वर्मा। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। महादेवी वर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। रामविलास शर्मा। वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप में है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से नामवर सिंह। छायावाद व्यक्तित्व की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। नामवर सिंह। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं। कवि जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937। इनकी रचनाएं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। और नेक्स्ट कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899 से 1961। इनकी रचनाएं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अपरा 1946, अर्चना 1950 और आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्या काकली 1969। अगले सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977। छायावादी। इनकी रचनाएं छायावादी उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। और प्रगतिवाद में इनकी युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। और अरविंद दर्शन से प्रभावित स्वर्णकिरण 1947, स्वर्णधुली 1947, युगांतर 1948, युगपत 1949।
और नवमानवतावादी, इनकी रचना उत्तरा 1949, रजत विशिखर 1952, शिल्पी 1952 और अतिमा 1955, सोवर्ण 1957, वाणी 1958, कला और बूढ़ाचान 1959, लोकायतन 1964, पुरुषोत्तम राम 1967, चिदम्बरा 1968 और सत्यकाम 1975। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 की, निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांदगीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। इनके बाल्यकाल का नाम झारखंडी था। पहली कविता सावन पंचक कलाधर उपनाम से 1906 ईस्वी में भारत हिंदू पत्रिका में छपी। जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी चंपू काव्य है। यह कृति कामायनी की श्रद्धा का पूर्ण संस्करण भी कहलाती है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन है। चित्राधार में एक साथ 10 रचनाओं का संकलन हुआ है, जिनमें से 3 कानन कुसुम, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व काव्य संग्रह है। प्रेम पथिक काव्य संग्रह प्रथमतः 1909 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखा गया था, खड़ी बोली में जिसका रूपांतरण सन 1914 ईस्वी में किया गया। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। आंसू प्रसादकृत विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसके प्रथम संस्करण में 133 छंद थे। इसके संशोधित संस्करण में 190 छंद हो गए। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कानन कुसुम, झरना तथा लहर, गीति काव्य, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य तथा कामायनी महाकाव्य है। नई कविता में रचे गए खंड काव्यों की नींव का कार्य महाराणा का महत्व कविता ने किया। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक अतुकांत रचना है। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेरोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की लंबी कविताएं हैं। चारों कविताएं लहर काव्य संग्रह में संकलित हैं। प्रलय की छाया कविता में रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व दिखाया गया है। यह लहर की सबसे लंबी कविता है। करुणालय में यज्ञ की क्रूरता को अशोभनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को उजागर किया गया है। जयशंकर प्रसाद की रचना है और शीर्षक ईस्वी में। पहली कविता, इसका शीर्षक है सावन पंचक 1906। पहली पुस्तक उर्वशी 1909। खड़ी बोली में पहला काव्य कानन कुसुम 1913। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना 1918। पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918। हिंदी का पहला गीति नाट्य करुणालय। कामायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जो क्रमानुसार इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। कामायनी के मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, जिनमें मनु मन, श्रद्धा हृदय, ईड़ा बुद्धि तथा कुमार मानव का प्रतीक है। कामायनी के कथावस्तु का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद्भगवत है। कामायनी में वर्णित घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कामायनी का ब्रह्म ढांचा काफ़ी हद तक प्रसाद के ही कामना नाटक से मिलता है। कामायनी में जिन आनंदवाद की अभिव्यक्ति हुई है, उसे प्रसाद एक घूंट एकांकी में पहले ही प्रतिष्ठित कर चुके थे। कामायनी में प्रसाद ने मूल मनोभावों का पात्रों में रूपांतरण कर प्रथम पुरुष मनु एवं प्रथम स्त्री श्रद्धा की कथा के जरिए मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा प्रकारांतर से कह दी है। कामायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का वर्णन हुआ है। इनमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। औद्योगिकरण संबंधी प्रसंग
स्वप्न सर्ग में मिलता है। कामायनी में स्त्री व पुरुष की संरचना समझते हुए सृष्टि के विकास में उसका योगदान संघर्ष एवं प्रेम के संयोग से उपजे आनंद के आधार पर माना गया है। इसमें प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन एवं गांधीवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। कामायनी में मुख्य रस के रूप में शांत रस या विनोद रस तथा मुख्य छंद के रूप में ताटंक छंद का प्रयोग किया गया है। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व के प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन स्वीकार किया है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन मानवता का रसात्मक इतिहास नंदुलारे वाजपेयी, छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी, मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र, आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह, रहस्यवाद का पहला महाकाव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रथम काव्य संग्रह अनामिका एवं जूही की कली 1916 ईस्वी निराला की पहली कविता है। इस कविता में जूही नारी और पवन पुरुष का प्रतीक है। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना को निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। हिंदी में निराला को महाप्राण की संज्ञा दी गई है। निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन मुक्त छंद के जनक हैं। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला की महत्वपूर्ण कविताएं एवं उनके काव्य संग्रह। परिमल 1930 ईस्वी, इसमें जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक। अनामिका दूसरा भाग 1937 से 38 ईस्वी महत्वपूर्ण, इसमें सच है 1935, रेखा, तोड़ती पत्थर, सम्राट, एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति 1935 और राम की शक्ति पूजा 1936। लंबी कविताएं यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा। निराला को ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। इनके काव्य में अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि दिखाई देती है। निराला को तृप्ति का कवि भी कहा जाता है। निराला के भक्तिभाव से पूर्ण गीत अणिमा में संकलित है। तुलसीदास 101 छंदों में लिखित खंड काव्य है, जिसमें कवि तुलसीदास के गृह त्याग एवं तप की घटना का वर्णन है। इस काव्य का आरंभ सायंकाल के घिरते अंधकार से एवं समापन भोर के आलोक के साथ होता है। इसमें प्रकृति के मंगलकारी रूप का चित्रण हुआ है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी का भावधारा की कविताएं हैं। तोड़ती पत्थर में आर्थिक असमानता एवं भिक्षुक में तत्कालीन राष्ट्रीय समस्या गरीबी को दिखाया गया है। कुकुरमुत्ता निराला की व्यंग्यपरक रचना है। इसमें गुलाब पूंजीपति वर्ग का एवं कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। रामविलास शर्मा ने इसे पंत के विरोध में लिखी गई कविता माना। मुक्त छंद पर पंत का सहयोग न मिलने के कारण निराला ने पंत और पल्लव नामक लंबा लेख लिखा, जिसमें संस्कृत आचार्यों एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के भावों को चुराने का आरोप लगाया। अनामिका काव्य संग्रह में दान, कविता में धर्म का मतलब न समझने वालों पर व्यंग्य किया गया है। अनामिका के द्वितीय संस्करण में सरोज स्मृति तथा राम की शक्ति पूजा शामिल है। निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृति उनकी पुत्री सरोज की आश्रम मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आधुनिकता, स्वच्छंदता, बौद्धिकता और
समसामयिकता में नए कवियों का गोरखनाथ को कहा गया। निराला की राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक रचना मानी जाती है। निराला ने दिल्ली रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक देश के इतिहास का गौरवशाली वर्णन किया है। छायावादी काव्य का रुद्र एवं महेश निराला को कहा जाता है। पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ है। निराला की मैं और तुम कविता में निर्गुण विचारधारा का निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। गीतिका काव्य संग्रह की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। इसमें काव्य और संगीत दोनों का समायोजन है। निराला के काव्य संग्रह अर्चना, आराधना तथा गीत गुंज में गेय तत्व की प्रधानता मानी जाती है। अणिमा में भक्तिभाव से ओतप्रोत कविताएं शामिल हैं। इसमें छायावाद और प्रगतिवाद दोनों काव्य गुणों की प्रवृत्तियां दिखाई देती है। अणिमा, अर्चना और आराधना काव्य संग्रह में निराला ने स्वानुभूतिपरक गीत लिखे हैं। साथ ही विजय लक्ष्मी पंडित, संत रविदास प्रसाद जी, महात्मा बुद्ध आदि विविध क्षेत्रों के व्यक्तियों पर कविताएं लिखी हैं। निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गजलें भी लिखी, जिनका संकलन बेला काव्य संग्रह में हुआ है। बेला में श्रृंगार, प्रकृति, आध्यात्म और देशभक्ति विषयक कविताएं हैं। दलितों की दुख, पीड़ा और उनकी हीन भाव का वर्णन नए पत्ते संग्रह में हुआ है। सांध्य काकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह तथा पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है अंतिम कविता है। सांध्य काकली में निराला ने जीवन की हताशा और निराशा को चित्रित किया है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौशाम्बी अल्मोड़ा में हुआ एवं इनका देहावसान इलाहाबाद में हुआ। पंत की प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पंत की पहली छायावादी रचना उच्छ्वास एवं अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी है। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत की कविता भावी पत्नी के प्रति है। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत जी नवचेतनावाद के प्रवर्तक हैं। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणापत्र कहा जाता है। पल्लव ने ही पंत जी की प्रतिष्ठा छायावादी कवि के रूप में की। पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। परिवर्तन इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत ने प्रकृति संबंधी कई श्रेष्ठ रचनाएं की है, जिनमें प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एक ताग, कलख, नौका विहार, झंझा में नीम, ग्रामश्री, पतझर, हिमाद्री आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकृति प्रेम के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक कविताएं वीणा में संग्रहित है। वीणा में पंत ने स्वयं को जिज्ञासु बालिका और प्रकृति को सजीव रूप में चित्रित किया है। इसमें छाया, सरिता अंधकार, निर्झर, लता, विहग और उषा पर छोटी छोटी कविताएं हैं। ग्रंथि एक विरहप्रक काव्य है, जिसमें कवि ने अपनी प्रणय वेदना की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। युगांत छायावाद युग के अंत का उद्घोष है। युगांत के प्रकाशन से ही प्रगतिवाद का उदय होता है। युगांत युगवाणी और ग्राम्या काव्य संग्रहों की शैली और भावबोध प्रगतिवादी चेतना एवं मानवतावादी चेतना से प्रभावित है। ग्राम्या में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसकी ग्राम चित्र तथा ग्राम देवता कविताएं प्रमुख हैं। ग्राम्या के बाद प्रकाशित अधिकतर रचनाओं पर आध्यात्मवाद तथा अरविंद दर्शन का प्रभाव है। खादी के फूल पंत तथा हरिवंशराय बच्चन की संयुक्त रचना है। मौन निमंत्रण इनकी रहस्यवादी कविता है।
1961 ईस्वी में पंत जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें 1961 ईस्वी में ही साहित्य अकादमी तथा चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। युगवाणी संग्रह की कविताओं पर गांधीवाद तथा मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। चिदम्बरा पंत जी की श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिसमें भारतीय समाज की स्वाधीनता के पूर्व एवं पश्चात की कथा कही गई है। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की बात उठाई गई। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित है और एक दूसरे की परख है। सुमित्रानंदन पंत। महादेवी वर्मा। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में पाई जाती है। महादेवी आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की ही कविताएं लिखती हैं। दीपक और बादल इनके प्रिय प्रतीक हैं। महादेवी वर्मा ने अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे हैं। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर अभिव्यक्त हुए हैं। महादेवी का अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रधान है। महादेवी वर्मा ने अपने लेखन की शुरुआत ब्रज भाषा में की थी, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। दिया इनकी पहली कविता है जो खड़ी बोली में लिखी गई। इन्होंने अपनी काव्य कृतियों का नामकरण क्रमबद्ध रूप में बहुत ही उपयुक्त ढंग से किया है। दिन के सभी पहर क्रमशः निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत और दीपशिखा जीवन के दर्शन को भी चरणबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं। महादेवी वर्मा की रचना यामा में निहार, रश्मि, निर्जा तथा सांदगीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी की संज्ञा दी जाती है। महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी। निहार कुल 47 गीतों का संकलन है, जो सन 1924 से 1928 के बीच लिखे गए। इनमें प्रमुख हैं विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार आदि। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। रश्मि 1928 से 1931 ईस्वी के मध्य लिखे गए 35 गीतों का संकलन है। इनमें प्रमुख हैं रश्मि, दुख, आतृप्ति, जीवनदीप आदि। रश्मि पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है तथा इसका मुख्य स्वर दुखवाद का है। निर्जा में बिना शीर्षक के 58 गीत संकलित हैं, जिनमें छायावादी भावना अधिक स्पष्ट हुई है। इन गीतों में भावुकता की अपेक्षा अनुभूति पक्ष मुखर हैं। निर्जा के लिए महादेवी वर्मा को 1934 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सांदगीत 45 गीतों का संकलन है। इनमें जीवन की विभिन्न अनुभूतियों को स्वर दिया गया है। इसमें कवित्री के दार्शनिक विचारों की प्रौढ़ता दिखाई देती है। दीपशिखा में कुल 51 गीत हैं, जिनमें अधिकतर दीपक केंद्रित हैं। यहाँ दीपक आत्मा का प्रतीक है, जिसे अडिग रहकर प्रभात की बेला तथा जलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यामा पर इन्हें 1944 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। सप्तप्रणा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। प्रथम आयाम में महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा की कविता तथा खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित हैं। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। महादेवी वर्मा। छायावाद के अन्य कवि एवं उनकी रचनाएं। उदय शंकर भट्ट 1898 से 1966, इनकी रचनाएं हैं तक्षशिला महाकाव्य 1931, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप 1944, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। मोहनलाल महतो वियोगी
1899 से 1990 इनकी रचना है। निर्माल्या, एक तारा और कल्पना 1935। नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 से 1987 इनकी रचना है। अंतर्जगत 1924। जनार्दन प्रसाद झा द्विज 1904 से 1964 इनकी रचना है। अनुभूति और अंतर्ध्वनि। राम कुमार वर्मा 1905 से 1990 इनकी रचना है। अंजलि 1929। अभिशाप 1930। रूप राशि 1931। निश्चित चित्ररेखा 1935। आकाशगंगा और चंद्रकिरण 1937 और एकलव्य 1959। केदारनाथ मिश्र प्रभात 1907 से 1984। चिरस्पर्श। कर्ण ज्वाला 1929। कलेजे के टुकड़े 1929। कंपन 1942। रितम भरा 1957। बैठो मेरे पास और सेतुबंध केकई और शुभ्रा ये इनकी रचना है। और आरसी प्रसाद सिंह 1911 से 1996 इनकी रचना है। कलापी 1938। संचिता 1942। जीवन और यौवन 1944। नई दिशा 1944। 5 जन्य 1945 और प्रेम गीत 1954। गोपाल सिंह नेपाली 1913 से 1963 इनकी रचना है। उमंग 1933। पंक्षी 1934। रागिनी 1935। पंचमी 1942। नवीन 1944। नीलिमा 1945 और हिमालय ने पुकारा अन्य बिंदु। मोहनलाल महतो की कविताओं में कल्पना तत्व की प्रधानता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित थे। निर्माल्य एवं एकतारा काव्य संग्रह में छायावादी कविताएं संकलित हैं। रामकुमार वर्मा के छायावादी काव्य संग्रह रूप राशि, निशिथ एवं चित्ररेखा है। आचार्य शुक्ल ने एडम स्मिथ अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्धिचरित्र शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया। श्यामलाल गुप्त पार्षद कृत प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना सन 1924 में हुई। यह गीत सबसे पहले 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजोत्तोलन के समय गाया गया। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। कवि रामनाथ ज्योतिषी 1874 से 1953 ईस्वी। रचनाएं रामचंद्रोदय काव्य 1936 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी इनकी रचना। बुद्धचरित्र एडविन आर्नल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा अनुवाद 1922 ईस्वी में। और रामकृष्ण दास 1892 से 1988 ईस्वी की रचनाएं। ब्रज रज 1936 ईस्वी। और दुलारे लाल भार्गव 1895 ईस्वी इनकी रचना है। दुलारे दोहावली। वियोगी हरि 1895 से 1988 ईस्वी इनकी रचना। वीर सत्य 1927 ईस्वी। चरखा स्त्रोत, प्रेम पथिक, प्रेम शतक, प्रेमांजलि, प्रेम परिचय, मेवाड़ केसरी, अनुराग वाटिका और वीर सत्सई। किशोरीलाल दास वाजपेयी 1898 से 1981 ईस्वी इनकी रचना। तरंगिणी 1936 ईस्वी। अनूप शर्मा 1900 से 1966 ईस्वी इनकी रचना है। फेरी मिलिबो चंपू काव्य 1938 ईस्वी। और सिद्धार्थ महाकाव्य। रामेश्वर करुण 1901 ईस्वी इनकी रचना है। करुण सत्य 1934 ईस्वी। उमा शंकर वाजपेयी उमेश 1907 से 1957 ईस्वी इनकी रचना है। ब्रज भारती। छायावाद के हास्य व्यंग्यकार कवि, रचनाकार और रचनाएं। ईश्वरी प्रसाद शर्मा इनकी रचना। चना चबेना 1924 ईस्वी। हरिशंकर शर्मा पिंजरापोल और चिड़ियाघर। कांता नाथ पांडे चोंच इनकी है। चोंच चालीसा। पानी पांडे महाकावी सांड। और शिवरत्न शुक्ल बलई इनकी रचना। परिहास प्रमोद 1930। चतुर्भुज चतुरेश इनकी रचना। हंसी का फव्वारा। और ज्वालाराम नागर विलक्षण इनकी है। छाया पथ। उत्तर छायावाद।
ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लेखन छायावादी युग से आरंभ किया तथा जो आगे भी लिखते रहे, किंतु उनका लेखन ना तो विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का रहा और ना ही विशुद्ध प्रगतिवादी धारा का। ऐसे कवियों का विवेचन रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में क्रमशः उत्तर छायावाद तथा उत्तर स्वच्छंदतावाद युग नाम से किया। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में ऐसे कवियों की काव्यधारा को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा तथा प्रेम की मस्ती का काव्य नाम दिया है। इस पुस्तक में उपयुक्त विभाजन का अनुसरण किया गया है। कवियों का विभाजन भी उपयुक्त पद्धति पर किया गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि एवं उनकी रचनाएं। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968 ईस्वी, इनकी रचना हिमकरीटनी 1941, हिमतरंगिणी 1948, माता 1951, समर्पण 1956, युगचरण 1956, वेणु लो गूंजे धरा 1960 और मरण ज्वार 1963, धूम्रवलय 1981। सियाराम शरण गुप्त 1895 से 1963 ईस्वी, इनकी रचनाएं मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दुर्वादल 1921, विषाद 1925, नोआखाली और आद्रा 1927, पाथे 1933, बापू 1937 और उन्मुक्त 1940, जय हिंद और दैनिकी 1942, नकुल 1946, मरणमयी 1963, आत्मोत्सर्ग और गोपिका। बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897 से 1960 ईस्वी, इनकी रचनाएं कुमकुम 1939, अपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, क्वासी 1952, विनोबा स्तवन 1951, उर्मिला 1957, हम विस्फाई जन्म के 1964, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948 ईस्वी, मुकुल 1930, त्रिधारा और नक्षत्र। सोहनलाल द्विवेदी 1906 से 1988 ईस्वी, इनकी भैरवी 1942, वासवदत्ता कुणाल, चित्रा 1942, प्रभाती 1944, युगधारा 1944, पूजा गीत 1944, सेवाग्राम 1946, वासंती और बांसुरी 1949। श्याम नारायण पांडे 1907 से 1991 ईस्वी, इनकी रचना हल्दी घाटी 1941, जौहर 1945। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 से 1986 ईस्वी, इनकी रचनाएं जीवन संगीत 1940 ईस्वी, नवयोग के गान 1940 ईस्वी और बलिपथ के गीत, भूमि की अनुभूति, पंखुरियाँ। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी, इनकी रचना रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, प्रबंध काव्य, सामधेनी 1943, धूप और धुआं 1951, इतिहास के आंसू 1951, रश्मि रथी 1952, खंड काव्य, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, उर्वशी 1961, गीति नाट्य है, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम 1970 और महेश चंद्र प्रसाद, इनकी रचना है कांग्रेस शतक। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध हैं। केदी और कोकुला तथा पुष्प के अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की अत्यंत प्रसिद्ध कविताएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमकरीटनी रचना पर देव पुरस्कार मिला। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। पुष्प की अभिलाषा में चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है। उन्होंने राष्ट्रीयता, प्रेम, आध्यात्म और प्रकृति को आधार बनाकर काव्य रचना की है, किंतु अभिव्यक्ति की शैली द्विवेदी युग की है। रामधारी सिंह दिनकर ने हिमालय के प्रति कविता में लिखा, रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि नाम से प्रसिद्ध हैं। दिनकर को मुख्यतः समय सूर्य, आधेरी का कवि तथा आवेश का कवि कहा जाता है। दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना में महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना।
रश्मि रथी महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में लिखा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर की आरंभिक रचनाओं रेणुका और हुंकार को लेकर तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने दिनकर से स्पष्टीकरण मांगा था। कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। यह रचना मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। दिनकर को सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए प्रदान किया गया। यह गीति नाट्य कहलाता है। उर्वशी पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम चित्रण पर आधारित रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि के रूप में स्वीकृत हैं। कलिंद विजय, कलातीर्थ, बुद्धदेव कविताएं सांस्कृतिक महत्व को व्यक्त करती हैं। दिनकर जी ने अपने संगीत रूपक हिमालय संदेश में घृणा, हिंसा एवं अज्ञान को जीवन की विषमता का कारण माना है तथा प्रेम, शांति और ज्ञान का संदेश दिया है। मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं, पिछलगुआ हूँ। दिनकर। अन्य बिंदु, सियाराम शरण गुप्त कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता 1910 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका प्रथम काव्य संग्रह मौर्य विजय 1914 ईस्वी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। इनके दो काव्य संग्रह अपलक और क्वासी में छायावादी भावबोध दिखाई देता है, किंतु मुख्य स्वर राष्ट्रीयता एवं स्वदेश प्रेम है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान प्रयाग निहालपुर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना 1915 ईस्वी मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी ने अपने जीवन का आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को माना। जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में तथा स्वदेश के प्रति आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण कविताएं हैं। झांसी की रानी कविता लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1857 के सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी। सुभद्रा जी को मुकुल के लिए शेक्सपियर पुरस्कार शेक्सपियर पुरस्कार प्रयाग साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रदान किया गया। कुछ रचनाओं में अतीत का महिमा मंडन करते हुए उन्हें वर्तमान संदर्भों से जोड़ा गया है। इनमें श्रीराम शरण गुप्त की नकुल, सोहनलाल द्विवेदी की कुणाल, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी एवं गुरु भक्त सिंह की नूरजहां उल्लेखनीय है। प्रेम और मस्ती का काव्य व्यक्तिक प्रेम की कविताएं। कवि भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981। इनकी रचनाएं हैं मधुकण 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, रंगों से मोह 1962, एक दिन और सविनय और एक नाराज कविता 1984। हृदय नारायण हृदय 1905 की स्फुट गीत। हरिवंशराय बच्चन 1907 से 2003। इनकी रचनाएं मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिनी 1945, बंगाल का काल 1946, हलाहल 1946, सूत की माला 1948, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाचधर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खंबे 64 खूंटे 1962, दो चट्टाने 1965, नागर गीता 1966, बहुत दिन बीते 1967, कटनी प्रतिमाओं की आवाज़ 1967, उभरते प्रतिमानों के रूप जल समेटा 1973, स्वहम
हंसा 1981। हरिकृष्ण प्रेमी इनकी 1908 से 1974 इनकी रचनाएं आँखों में 1928, अनंत के पथ पर 1932, जादूगरनी 1932, अग्निगान 1940 और वंदना के बोल। नरेंद्र शर्मा 1913 से 1989 इनकी रचनाएं प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1939, पलाश वन 1940, मिट्टी और फूल 1942, कामिनी 1942, हंसमाला 1947, रक्तचंदन 1948, अग्निशस्य 1950, कदलीवन 1953, द्रौपदी 1960, उत्तरजे 1965, बहुत रात गए 1967, सुवर्णा 1971, सुवीरा 1973। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1995 इनकी रचनाएं मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चुनर 1944, वर्षित के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957। जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 से 2011, रूप अरूप 1940, तीर तरंग 1944, सिप्रा 1945, मेघ गीत 1950, अवंतिका 1953, राधा महाकाव्य। विद्यावती कोकिल इनकी रचनाएं अंकुरिता, पुनर्मिलन, माँ और आरती और सुहागिनी, सुहागिन विद्यापति कोकिल की रचनाएं। और अभी सुमित्रा कुमारी सिन्हा की रचनाएं विहाग, आशा पर्व, पंथिनी, बोलों के देवता। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। श्यामलाल पार्षद ने मार्च 1924 में प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। यह गीत इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड के 5वें वर्ष पूरे होने पर 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूलबाग मैदान में लोगों के समक्ष नेहरू जो की उपस्थिति में गाया गया। हरिवंश राय बच्चन इन्होंने हालावाद नाम से एक नवीनवाद का प्रवर्तन किया। सन 1933 से 1936 तक हालावाद का समय माना गया। बच्चन जी ने कवियों में सौम्य संत रचना सुमित्रानंद पंत को समर्पित की है। हरिवंश राय बच्चन पर उमर खैयाम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला तथा मधुकलश की रचना की। इन तीनों काव्यों की लोकप्रियता का कारण रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त प्रेम और मस्ती की अनुभूति को बेहद सरल सहज भाषा में लिखना है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का वायरस भी कहा जाता था। खादी के फूल सुमित्रानंदन पंत तथा हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रूप से लिखित रचना है। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने हालावादी काव्य को छई रोमांस और कुंठा का काव्य कहा है। भगवती चरण वर्मा की मस्ती और प्रेम संबंधी दो रचनाएं मधुकण और प्रेम संगीत है। उत्तर छायावाद ब्रजभाषा काव्य, कवि काव्य इसमें कवि अमृतलाल चतुर्वेदी, काव्य श्याम संदेशो गालिब अमृत, और कवि बलदेव प्रसाद मिश्र, इनका काव्य श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, श्याम शतक। डॉक्टर रसाल अज समोचन, रसाल मंजरी, उद्धव शतक। हरिकेश चतुर्वेदी, इनकी रामकृष्ण काव्य 1943। शिव केंद्र त्रिपाठी, इनका काव्य है ब्रज वर्तिका 1965। लक्ष्मी नारायण सिंह ईस, इनका काव्य लंका दहन 1950 खंड काव्य। गोपाल प्रसाद व्यास, इनकी रंग जंग और व्यंग 1966। अखिलेश त्रिवेदी, इनकी गंगा लहरी 1947।